तो आज हम बात करने वाले हैं खूनी मंडे चैनल की एक ऐसी कहानी की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है आरव और निशा की, और कैसे उनका एक खूबसूरत सा सफर एक कभी ना खत्म होने वाले डरावने सपने में बदल गया। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही अजीब और डरावनी चेतावनी से। सोचिए, एक बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज। ये बस उस खौफ की शुरुआत थी जो आगे आने वाला था। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मेन किरदारों से, जिनका प्यार ही उन्हें एक ऐसी मंजिल पर ले आया जहां कोई जश्न नहीं बल्कि मातम उनका इंतजार कर रहा था। एक तरफ है आरव, एक फोटोग्राफर जिसे हकीकत को अपने कैमरे में कैद करना पसंद है, और दूसरी तरफ है निशा, जो 5 साल से उसकी साथी है। निशा एक राइटर है और उसे रहस्यमयी और पुरानी टूटी-फूटी जगहों मतलब खंडरों से एक अलग ही लगाव था। तो निशा के जन्मदिन पर आरव ने सोचा कि क्यों ना उसे एक सरप्राइज कैंपिंग ट्रिप पर ले जाया जाए। आरव ने ये पूरा का पूरा ट्रिप सिर्फ उन दोनों के लिए प्लान किया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां से लौटना नामुमकिन है। उनका सफर उन्हें एक बहुत ही अजीब, एकदम वीरान से गांव की दहलीज पर ले आता है, और यहीं से, इसी जगह से खौफ की असली कहानी शुरू होती है। उस गांव का नाम था रुधिरपुर। शाम के 6 बजे ही वहां ऐसा सन्नाटा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। हर घर के बाहर अजीब सी मशालें जल रही थीं, दरवाजे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें खून से रंगा गया हो, और उन पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। ये सब देखकर निशा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आरव को तो ये सब बड़ा दिलचस्प लगा और वो तस्वीरें खींचने लगा। तभी न जाने कहां से लाल जोड़े में एक घबराई हुई बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। उसने आरव को एक खौफनाक चेतावनी दी, और इससे पहले कि आरव कुछ पूछ पाता या समझ पाता, वो औरत जैसे हवा में ही गायब हो गई। और ठीक उसी के बाद आरव ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि निशा एक दूल्हे के साथ जा रही है, एक ऐसा दूल्हा जिसका चेहरा सहरे के पीछे छिपा था और उसके एक हाथ से खून टपक रहा था। आरव जोर से चीखा, और जैसे ही उसने पलक झपकी, वो साया गायब हो चुका था और निशा हैरान परेशान उसके पास ही खड़ी थी। अब चलते हैं उनके कैंप साइट पर। रात हो चुकी थी और वो अनदेखा खतरा अब उनके और भी करीब आने वाला था। कैंप के पास आग के चारों ओर बैठकर माहौल थोड़ा ठीक हुआ। निशा ने हंसते हुए आरव से कहा कि उसकी एक फोटो खींच दे, बस एक यादगार पल जो थोड़ी ही देर में एक भयानक सबूत बनने वाला था। पर सवाल तो ये था कि जो चीज इंसान की आंखें नहीं देख पा रही थी, वो कैमरे की नजर से भला कैसे बच सकती थी। जैसे ही पहली तस्वीर क्लिक हुई, आरव के होश उड़ गए। निशा के ठीक पीछे वो खड़ा था, वही दूल्हा जिसका चेहरा सहरे के पीछे था। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके एक और तस्वीर खींची। इस बार वो साया निशा के और भी करीब था, और हर अगली तस्वीर के साथ वो निशा के और पास आता जा रहा था, जबकि असल में निशा के पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अब हुई। जब घबराए हुए आरव ने कैमरा निशा को दिखाया तो तस्वीरों में कोई नहीं था। तस्वीरें बिल्कुल नॉर्मल थीं। वो साया, ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ आरव को ही दिख रहा था। अगली सुबह शायद उनकी किस्मत ही उन्हें खींचकर उसी बुराई के घर की तरफ ले गई जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। दिन भर ट्रैकिंग के बाद जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कल जो बंगला एकदम खंडार लग रहा था, आज वो रोशनी से जगमगा रहा था, एक आलीशान महल की तरह। उनकी जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाई और दोनों ने अंदर जाने का फैसला कर लिया। अंदर का नजारा तो और भी हैरान करने वाला था। चांदी की थालियों में शाही दावत सजी हुई थी, पर वहां एक भी इंसान नहीं था। पूरा का पूरा महल खाली था, और इससे पहले कि वो कुछ समझकर बाहर निकल पाते, महल का भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अब वो दोनों अंदर कैद थे। और तभी सीढ़ियों से वही दूल्हा नीचे उतरने लगा। देखते ही देखते निशा की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। ऐसा लगा जैसे उस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। वो एक बेजान कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ने लगी। उसने निशा के गले में वरमाला डाल दी। आरव चीखता रहा, उसे बचाने की कोशिश करता रहा, पर हर बार एक अनदेखी ताकत उसे उठाकर दूर फेंक देती थी। और फिर जैसे ही फेरे पूरे हुए, निशा की एक दर्द भरी चीख गूंजी, और वो दोनों धुएं के एक बड़े से बादल में गायब हो गए।
जब धुआं हटा तो वो आलीशान महल फिर से एक खंडहर बन चुका था और आरव वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। पूरी तरह से टूट चुके आरव को वही बूढ़ी औरत फिर से मिलती है और इस बार वो उसे उस बंगले का और उस खौफनाक रात का पूरा सच बताती है। उस औरत ने बताया कि सालों पहले इस बंगले में एक बहुत जालिम जमींदार रहता था। वो काली शक्तियां हासिल करने के लिए हर अमावस की रात एक नई लड़की से शादी करके उसकी बलि दे देता था। आखिर में गांव वालों ने तंग आकर उसे बंगले समेत जिंदा जला दिया, पर उसकी आत्मा आज भी हर अमावस को अपनी नई दुल्हन का इंतजार करती है। और फिर उस औरत ने वो बात बताई जिसने आरव के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। उसने कहा कि आज अमावस की रात है और इस बार निशा को चुना गया था। उस बूढ़ी औरत के आखिरी शब्द आरव के कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। जो एक बार इस बंगले की दुल्हन बन जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आती। कहानी का अंत आरव के इस भयानक एहसास के साथ होता है कि वो सरप्राइज ट्रिप वो उसी ने तो प्लान की थी। वो खुद निशा को उस जगह लेकर आया था और ये सोच कि उसने अपने ही हाथों से अपने प्यार को उस शैतान के हवाले कर दिया। शायद यही वो बोझ है जिसके साथ उसे अब अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी होगी।